में ज्यादा चर्चा कर रही थी। नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई। नमस्कार, हम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उल्टा टोपी। बात महाकुंभ में एक नाविक के द्वारा 130 करोड़ रुपया, क्षमा कीजिएगा, 30 करोड़ रुपया कमा लिया जाता है 130 नाव से मात्र 44 से 42 दिन में। कुंभ का जो काल होता है, जो पीरियड होता है, उसमें अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बयान देते हैं कि एक मामूली सा नाविक अपने नाव से 130 नाव से मात्र 42 से 44 दिन में 30 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। अब बताइए श्रीमान योगी जी, 130 करोड़ रुपया, 130 नाव से 30 करोड़ रुपया मात्र 42 से 44 दिन में एक नाविक कमा लेता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उस नाविक ने श्रद्धालुओं को कितना लूटा होगा। मात्र 42 से 44 दिन में 130 नाव से 30 करोड़ रुपया एक नाविक कमा लेता है। और इस बात को आप बड़ा गर्व से बोलते हैं कि कुंभ के मेला में एक साधारण सा नाविक 30 करोड़ रुपया कमा लिया। बताइए, ये 30 करोड़ रुपया उन श्रद्धालुओं को कौन लूटा, किसने लूटा? और आप जिसे एक मामूली सा नाविक कहते हैं, वो एक मामूली सा नाविक नहीं था योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। वो एक मामूली सा नाविक नहीं था, वो एक हिस्ट्री शूटर था, हिस्ट्री सीटर। अब बात को समझ लीजिए, नाम है पिंटू मेहरा। उस पिंटू मेहरा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अमर उजाला अखबार में ये लेख छपता है कि योगी आदित्यनाथ जिस नाविक की बात कर रहा है, वो नाविक कोई और नहीं, पिंटू मेहरा है, जो मात्र 42 से 44 दिन में अपने 130 नाव से 30 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। 130 नाव से मात्र 42 से 1.5 महीना के आसपास के समय में 30 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। अब बताइए, उस नाव में माई लक्ष्मी धन बरसा रही थे क्या इसे हाथ करके? उसने गरीब लोगों को लूटने का काम किया। उस नाविक ने 30 करोड़ रुपया कमाना मात्र 42 से 44 दिन में साधारण बात नहीं होता योगी जी। और आप इसे गर्व के साथ इसको आप बता रहे थे, आप इसे गर्व के साथ बता रहे थे। 130 करोड़ रुपया एक हिस्ट्री सीटर कमा लेता है और उसे आप गर्व के साथ बताते हैं कि एक नाविक ने कमा लिया। उसके ऊपर बहुत सारा आपराधिक मामला है, उसके ऊपर केस है। बताइए, ऐसे से कुख्यात अपराधी को आप एक साधारण नाविक कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि कुंभ के मेला में एक 130 नाव के साथ मात्र 42 से 44 दिन में 30 करोड़ रुपया कमा लिया। मतलब आप लूटने का समर्थन कर रहे हैं। वो जो गरीब श्रद्धालु गए थे, पूरा देश से कितने की जाने चली गई, उसको उसने लूटने का काम किया। और उसका विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको लज्जा आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको न शर्म आएगा न लज्जा आएगा, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का चाल ढाल यही है कि गरीबों को लूटो और अमीरों में बांटो। बताइए, देश में हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मीडिया बंधु है, बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उनको भी शर्म नहीं आता है। ये इस मुद्दा को गौन करने के लिए एक नाविक ने 30 करोड़ रुपया मात्र 42 से 44 दिन में कमा लिया। इस मुद्दा को गौन करने के लिए मीडिया के बंधुओं ने औरंगजेब को पैदा कर दिया, औरंगजेब को कब्र से खींच कर निकाल लिया। चूंकि देश के जाने माने प्रधानमंत्री और जाने माने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को बचाना था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना था,
बताइए, देश बुरा दौर से गुजर रहा है, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, शेयर मार्केट 90,000 करोड़ रुपया एक दिन में लेके डूब जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस बात का कोई चिंता नहीं रहता है। देश के प्रधानमंत्री जंगल की सैर करते हैं, अजगर को प्यार दुलार करते हैं, मोटे मोटे शीशा के अंदर पैक होकर शेर को दुलार प्यार करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी का वो जो जू बना है, पता नहीं क्या क्या बनाया है, उसका प्रचार करने लगता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति का, सरकारी संस्था तो नहीं था माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उसका बड़ाई करने लगते हैं, उसका प्रचार करने लगते हैं। मोदी जी का एक ट्वीट आता है कि पूरे जंगल सफारी वगैरह के बारे में, तो देश के क्रिकेटर, देश के अभिनेता सब ट्वीट पर ट्वीट करने लगते हैं। बताइए भाई, देश का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, 90,000 करोड़ रुपया लोगों का बर्बाद हो गया। लोग को यकीन नहीं था कि शेयर मार्केट का क्या होगा, पैसा मेरा बचेगा कि जाएगा, लोगों को पता नहीं था। और आप व्यस्त थे, मीडिया व्यस्त था इन सब मुद्दा को गायब करने में, और वो औरंगजेब को कब्र से निकालने लगा। अरे औरंगजेब तो गया, जो सम्राट दुनिया से चला गया उसको आप कब्र से निकाल कर उसे दंडित कर रहे हैं। औरंगजेब को, जिसका कोई यहाँ नाती पोता अब बेटा नहीं है, उसको आप कब्र से निकाल कर दंडित कर रहे हैं। लेकिन जो सम्राट जीवित है, जिस सम्राट के हाथ में देश का बागडोर दिया गया है, उसके बारे में मीडिया बंधु आप तो नहीं चलाते हैं। उसके बारे में मेरे मीडिया बंधु आप तो नहीं चलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आना चाहिए। बताइए, मीडिया बंधु किस ओर इस देश को ले जाना चाहता है। कभी उत्तर प्रदेश में होली और जुम्मा में एक ही जुम्मा का नमाज होना है, एक ही दिन हो गया, दुर्भाग्यवश कहिए या इत्तेफाक से कहिए, तो वहां का सीओ आदेश देता है तो देश का मीडिया उसी को चलाने लगता है, उसी पे डिबेट होने लगता है। बस सवाल से जुड़ा सवाल कोई भी हो, उसमें एक ट्विस्ट होना चाहिए। ट्विस्ट ये होना चाहिए कि बात सिर्फ हिंदू और मुसलमान की रहे। मीडिया देखिए कितना तेल मसाला लगाएगा। मीडिया को फुर्सत मिल जाता है गाने का, गुनगुनाने का, गरियाने का, सवाल उठाने का, ये कहने का मुसलमान को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रंग नहीं लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह, हिमका ढिमका क्या क्या चल जाता है। कहना यही है कि देश के पत्रकार बंधु, मीडिया चैनलों, आप लोगों को उल्टा टोपी मत पहनाइए। लोगों को उल्टा टोपी आप मत पहनाइए, लोगों को अंधकार में आप मत रखिए। आपके कंधे पे जवाबदेही है। आप इस देश के मीडिया बंधु चौथे स्तंभ है। आपकी भी एक भूमिका होती है कि आप सरकार से सवाल पूछे, सरकार के कमियों को गिनाएं और सरकार की आलोचना करें। लेकिन आप तो सरकार के महिमा मंडन में लगे रहते हैं, आपको सरकार को महिमा मंडित करते रहते हैं। आपका समस्या बड़ा गजब समस्या है। मीडिया बंधु भी एक बहुत दुर्दांत बीमारी से जूझ रहा है। उसको इस बात का डर है कि कहीं मोदी जी के खिलाफ बोल दिए, इस देश के हालिया जो स्थिति है उसके पक्ष में बोल दिए कि कैसा देश का खराब हाल है, तो कहीं मोदी जी मेरा टीआरपी घटा ना दे, कहीं सरकारी विज्ञापन मुझे देना बंद ना कर दे। बहुत समस्या है। लेकिन आने वाला पीढ़ी, मेरे मित्र बंधु, मीडिया बंधु, आपसे सवाल पूछेगी कि जब देश का हाल बुरा हो रहा था तो आपने देश के लिए क्या किया। देश के लिए आप सही सवाल पूछा कि नहीं पूछा। जब डॉलर मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था, तो आपने देश के सरकार से सवाल पूछा कि नहीं पूछा। जब पेट्रोलियम पदार्थ का दाम आसमान छू रहा था, तो आपने सरकार से सवाल पूछा कि नहीं पूछा। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय जय सिया राम।